सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी जंगल की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। पंछियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और जंगल की शांति, सब कुछ बहुत सुंदर था। लेकिन उसी शांति के बीच एक आदमी शहर से जंगल में घुस आता है। उसके हाथ में रस्सियां हैं, कंधे पर जाल है, आंखों में लालच है और दिल में कोई दया नहीं। वह चुपचाप जंगल के अंदर बढ़ता है। कुछ देर बाद वह भालू, हिरण और एक छोटे बंदर को देखता है। तीनों जानवर शांति से अपनी दुनिया में थे। अचानक वह आदमी जाल फेंकता है, रस्सियों से उन्हें बांध देता है। भालू दहाड़ता है, हिरण तड़पता है, बंदर डर के मारे कांपने लगता है। आदमी उन्हें घसीटते हुए ले जाने लगता है। तभी जंगल में एक भयानक आवाज गूंजती है। गर पूरा जंगल कांप उठता है। पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं, पंछी उड़ जाते हैं, हवा थम जाती है। जंगल का राजा शेर आ चुका होता है। शेर की आंखों में आग है, शरीर में ताकत और दिल में अपनी प्रजा के लिए प्यार। वह जोर से दहाड़ता है। आदमी डर से कांपने लगता है। उसके हाथ से रस्सियां छूट जाती हैं। वह पीछे हटने लगता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर कदम के साथ जमीन कांपती है। डर के मारे आदमी भाग खड़ा होता है। जंगल छोड़कर भाग जाता है। शेर बंधे हुए जानवरों के पास जाता है। भालू की रस्सी काटता है, हिरण को आजाद करता है, बंदर को अपने पंजों से खोलता है। तीनों जानवर रोते हुए शेर के पास आ जाते हैं। बंदर कांपती आवाज में कहता है, राजा, आपने हमें बचा लिया। शेर प्यार से कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं, इस जंगल की एक भी जान पर आंच नहीं आने दूंगा। और यहीं से शुरू होती है कहानी की असली यात्रा, जहां पूरा जंगल शेर को सिर्फ राजा नहीं, अपना रक्षक, पिता और भगवान मानने लगता है। जंगल में एक बड़ा सा साफ पानी का तालाब था, जहां रोज सभी जानवर पानी पीने आते थे। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खुश था। कोई डर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई लालच नहीं। उस जंगल का राजा था शेर। शेर जंगल की एक बड़ी गुफा में रहता था। वह सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि बहुत न्यायप्रिय, दयालु और समझदार भी था। वह कभी किसी कमजोर जानवर पर जुल्म नहीं करता था। अगर कभी जंगल में किसी के साथ अन्याय होता, तो शेर खुद आकर इंसाफ करता। इसलिए पूरा जंगल शेर से प्यार करता था। जानवर उसे राजा नहीं, बल्कि अपना रक्षक और परिवार का बड़ा मानते थे। हर सुबह जंगल में एक अजीब सी शांति होती थी। हिरण तालाब पर पानी पीते, हाथी नहाते, बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते, चिड़िया चहचहाती और शेर अपनी गुफा से निकलकर पूरे जंगल पर नजर रखता। सब कुछ बहुत सुंदर था, जैसे कोई सपना हो। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। शहर से कुछ लोग जंगल की तरफ आए। उनके पास बंदूकें थीं, जाल थे, पिंजरे थे। उनकी आंखों में लालच था, दिल में दया नहीं थी। वे लोग धीरे धीरे जंगल के अंदर घुसे। उन्होंने जानवरों को नहीं, सीधे राजा शेर को निशाना बनाया। शेर उस समय अपनी गुफा के पास था। शिकारियों ने चालाकी से जाल बिछाया और अचानक छपाक, शेर जाल में फंस गया। शेर ने पूरी ताकत लगाई, दहाड़ मारी।
जाल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। शिकारियों ने उसे बेहोश किया और एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया। यह सब एक छोटा बंदर देख रहा था। एक छोटा सा मासूम बंदर जो रोज शेर को देखकर खुश होता था, जिसे शेर बेटा कहकर बुलाता था। उसकी आंखों के सामने उसका राजा पकड़ लिया गया। बंदर कांप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह रोया नहीं। वह भागा। वह पूरे जंगल में दौड़ा। हाथी के पास गया, हिरण के पास गया, भालू के पास गया, चिड़ियों के पास गया। सबको बताया, राजा को पकड़ लिया गया है। हमारे राजा को इंसानों ने पकड़ लिया है। पूरे जंगल में मातम छा गया। हिरण रोने लगे, चिड़िया चुप हो गई, हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे। बंदर पेड़ों से नीचे उतर आए। सबके मन में एक ही बात थी, अब हमारा जंगल कौन बचाएगा? अब हमें कौन रास्ता दिखाएगा? हम अनाथ हो गए। उधर शेर को शहर ले जाया गया। उसे एक सर्कस में बंद कर दिया गया, एक अंधेरे छोटे से पिंजरे में, जहां न खुली हवा थी, न जंगल की खुशबू, न तालाब का पानी, न पक्षियों की आवाज। राजा अकेला था, बहुत अकेला। शेर की आंखों से आंसू गिरते थे। वह सोचता था, मेरा जंगल कैसा होगा? मेरे बच्चे कैसे होंगे? क्या वे सुरक्षित होंगे? जंगल में एक मीटिंग हुई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। सब चुप थे, डरे हुए थे, टूटे हुए थे। तभी छोटा बंदर आगे आया और बोला, अगर राजा हमारे लिए जान दे सकता है, तो क्या हम राजा के लिए कुछ नहीं कर सकते? अगर आज हम चुप रहे, तो कल सबकी बारी आएगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द बहुत मजबूत थे। हाथी बोला, हम अपने राजा को अकेला नहीं छोड़ सकते। हिरण बोला, वह हमारा पिता है। भालू बोला, वह हमारी ताकत है। चिड़िया बोली, वह हमारी उड़ान है। और वहीं बना एक प्लान। सब जानवर मिलकर एक योजना बनाते हैं। चिड़िया शहर का रास्ता देखती है, बंदर सर्कस की जानकारी लाते हैं, हाथी ताकत बनते हैं, भालू सुरक्षा बनते हैं, हिरण तेजी और मैसेज का काम करते हैं। सबका एक ही लक्ष्य था, अपने राजा को वापस लाना। सफर शुरू होता है। रात के अंधेरे में जानवर जंगल से निकलते हैं। पहली बार जंगल के बाहर एक पूरा जानवरों का दल शहर की ओर जा रहा था। डर भी था, लेकिन हिम्मत उससे बड़ी थी। सर्कस के पास चिड़िया ऊपर से उड़कर रास्ता बताती हैं। बंदर चुपचाप अंदर घुसते हैं। हाथी दीवार के पास पहुंचते हैं। भालू दरवाजों पर खड़े हो जाते हैं। छोटा बंदर पिंजरे तक पहुंचता है। राजा शेर को देखता है, कमजोर, थका हुआ, लेकिन आंखों में अभी भी आग थी। बंदर रोते हुए कहता है, राजा, हम आ गए हैं। शेर की आंखों से आंसू निकल आते हैं। हाथी दीवार तोड़ता है। भालू गेट गिराते हैं। बंदर ताले खोलते हैं। चिड़िया शोर मचाती हैं। हिरण रास्ता साफ करते हैं। पूरा सर्कस हिल जाता है। पिंजरा खुलता है। राजा आजाद होता है। शेर दहाड़ता है। पूरे शहर में उसकी आवाज गूंज जाती है।
सभी जानवर राजा को घेरे हुए जंगल की ओर लौटते हैं। सूरज उग रहा था, रोशनी फैल रही थी, जंगल फिर से जीवित हो रहा था। शेर अपनी गुफा के बाहर खड़ा है, सभी जानवर सामने हैं। शेर कहता है, राजा मैं था, लेकिन परिवार तुम सब हो। आज तुमने साबित कर दिया, ताकत शरीर में नहीं, एकता में होती है। कहानी की सीख, एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सच्चा राजा वो नहीं जो राज करे, बल्कि वो जो सबके दिलों में राज करे। अगर दिल साफ हो और इरादे सच्चे हों, तो असंभव भी संभव हो जाता है।